दोस्तों आज हम बात करेंगे जेट प्लांट के बारे में। अगर आप गार्डनिंग में बिगनर हैं तो जेट प्लांट को लगा लीजिए, क्योंकि जेट प्लांट ही एक ऐसा प्लांट है जो बहुत कम केयर में चलने वाला प्लांट होता है। सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है और एक छोटी सी कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। कटिंग भी अगर आपको नहीं मिलती है, कहीं से एक पत्ता मिलता है तो भी उस पत्ते से जेट प्लांट ग्रो हो सकता है, क्योंकि सकुलेंट वैरायटी के प्लांट जो होते हैं एक पत्ते से भी ग्रो हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप एक बार लगा लेते हैं तो बहुत कम टाइम में ही आपका जो जेट का कलेक्शन है काफ़ी अच्छा हो जाता है। एक बार अगर आपका प्लांट लग जाता है तो उसके बाद उसको घना बनाने के लिए, उसे बुशी बनाने के लिए पिंचिंग करते रहिए, तो आपका जो प्लांट है काफ़ी ज़्यादा बुशी बन जाएगा। मेरा भी जेट का कलेक्शन बहुत ज़्यादा टाइम पुराना नहीं है, 1 साल 6-7 महीने पुराना है, और उतने में ही मैंने बहुत सारे प्लांट इसके बना लिए हैं। एक छोटी सी कटिंग कहीं से लेके आई थी, उसके बाद जो है ये बहुत सारे प्लांट बन गए कटिंग लगा लगा के ही। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि जेट प्लांट अगर एक बार लगाते हैं तो उसको घर में लगाते हैं तो उसकी कटिंग लगाते रहिए। जैसे ही थोड़ा सा प्लांट बड़ा होता है आपका, उसकी कटिंग लगाते रहिए, उसको पिंच करते रहिए, उससे वो बोशी भी बनेगा और आपकी कटिंग भी तैयार होती रहेगी। और जेट प्लांट को लगाने के लिए फ्रेंड्स से मैं बात करूँगी कि कैसी मिट्टी चाहिए। जेट प्लांट को लगाने के लिए आपको वेल्डेन मिट्टी बनानी है। जब पहली बार आप जेट प्लांट लगा रहे हैं किसी भी पॉट में, तो उसके लिए आपको वेल्डेन मिट्टी बनानी चाहिए। वेल्डेन मिट्टी क्या होती है, जिसमें हम सैंड की मात्रा भी शामिल करते हैं, जिससे कि आपका जो पानी है वो स्टोर ना हो और आपका जेट प्लांट ख़राब ना हो। जेट प्लांट की 2 ही रिक्वायरमेंट होती है, एक धूप की, उसको धूप बहुत ज़रूरी होती है, और दूसरा उसको कम पानी चाहिए होता है। अगर आप 2 रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो आपका जेट प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। देखिए, अगर आपको जेट प्लांट के तने को मोटा करना है तो इस तरह से नीचे नीचे की जो पत्तियां हैं उनको हटाते रहिए, जो ग्रोथ हो रही है नीचे की उसको हटाते रहिए, तो आपका जो तना है काफ़ी मोटा बन जाता है। ये मेरे बहुत कम टाइम का कलेक्शन है, और देखिए आपको लग रहा हो कितना पुराना है, क्योंकि इसका जो तना है काफ़ी मोटा बना हुआ है। तो आप भी इस तरह से अगर केयर करते हैं जेट प्लांट की, तो आपका जो जेट प्लांट है कभी भी नहीं मरेगा। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी, जैसे मैंने बताया कि इसके लिए वेल्डेन मिट्टी चाहिए होती है। आप राइस हस्क भी मिला सकते हैं सैंड की जगह पे। राइस हस्क मिलाने से भी हमारे जो प्लांट की मिट्टी होती है वो काफ़ी बुरबुरी हो जाती है, और हमारे जो पॉट होते हैं वो काफ़ी हल्के भी हो जाते हैं। और जब आप पहली बार लगा रहे हैं तो उसमें कंपोस्ट की मात्रा ज़रूर ऐड करें। उसके बाद अगर आप नहीं भी देते हैं कंपोस्ट तो वो चलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी फिटर नहीं होता है। साल में अगर 2 बार 3 बार हम खाद देते हैं इसको तो ये काफ़ी अच्छा चलता है, और घरेलू खाद से भी ये बहुत अच्छा चल जाता है। बहुत ज़्यादा हैवी खाद नहीं देने की ज़रूरत होती है जेट प्लांट को। और उसके बाद हम बात करेंगे पॉट की। जेट प्लांट को कैसे भी पॉट में आप लगा दीजिए। जेट प्लांट जब आपकी कटिंग छोटी है तो छोटे ही पॉट में लगाइए। अगर आप बड़े पॉट में छोटी कटिंग को लगा देते हैं तो उसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि जो प्लांट है वो शौक में आ जाता है। इसलिए आपको मैं यही कहूँगी कि अगर आपका जेट प्लांट जैसे छोटा है तो उसको छोटे से पॉट में लगा दीजिए। प्लास्टिक के कोई भी डब्बे में, कंटेनर में चल जाता है। तो इस तरह से आपको अपने जेट प्लांट को लगाना है। बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। जब आपका प्लांट जो है ग्रोथ करने लग जाए, जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है उस हिसाब से उसके पॉट को आप चेंज कर सकते हैं। तो कोई भी प्लांट है 1 साल तक एक छोटे से पॉट में भी चल जाता है, 1-1.5 साल तक। इस तरह से आपको अपने प्लांट की केयर करनी है। देखिए, जब मिट्टी इस तरह से सूख जाए ना, बुरबुरी हो जाए मिट्टी, तभी आपको पानी देना है। और पानी जब देंगे तो मिट्टी को चेक करके ही देना है कि आपकी जो मिट्टी है वो सूख जाए अच्छे से। और अगर ज़्यादा पानी देते हैं तो आपका जेट प्लांट ख़राब हो जाता है। तो इसलिए कम से कम हफ्ते में 1 दिन, अगर आपने धूप में रखा है तो हफ्ते में 1 दिन पानी देना चाहिए, और वो भी तब कि जब आपकी मिट्टी सूख जाए। और जहाँ तक सनलाइट की बात करें तो जेट प्लांट जो है वो पूरी सनलाइट का प्लांट है। इसको बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि जेट प्लांट जो है वो लकी प्लांट है, उसको इंडोर रखना चाहिए। तो वो इंडोर अगर रख देते हैं तो आपका जो जेट प्लांट की पत्तियाँ हैं वो गिरना शुरू हो जाती हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है। कम से कम 5-6 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी होती है। इतना अगर आप दिखा पाते हैं तो आपका जेट प्लांट काफ़ी अच्छा चलेगा, और नहीं तो 3-4 घंटे की धूप तो ज़रूरी चाहिए होती है जेट प्लांट के लिए, तो तभी आपका जेट प्लांट जो है अच्छे ग्रोथ करेगा। अगर आप खाद नहीं देंगे तो भी चलेगा, लेकिन धूप दिखानी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप बिगिनर हैं गार्डनिंग में तो कहीं चले भी जाते हैं तो उस तरह पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसको देखिए, जो मेरा प्लांट है काफ़ी दिन से इसको पानी नहीं मिला है। जब बहुत दिन तक हम प्लांट को पानी नहीं देते हैं तो उसकी पत्तियाँ जो होती हैं, अपना जो कलर है वो शाइनिंग जो होती है पत्तियों में वो छूट चली जाती है उसकी। तो इतना भी नहीं करना चाहिए कि काफ़ी दिन हो जाए आपका प्लांट बुरी तरह सूख जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा जो प्लांट है इसकी जो शाइनिंग है पत्तियों की वो चली गई है। ये धूप में रखा हुआ था
और बारिश से भी मैंने इसको बचा के रखा हुआ था, बारिश भी इसको नहीं लग रही थी तो पानी भी मैंने नहीं दिया, तो इसलिए इसकी पत्तियां जो हैं वो सूखी हुई हैं, बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं है। तो पत्तियों में शाइनिंग होना ज़रूरी होता है, इसलिए इसको पानी भी देना ज़रूरी है और आपको मिट्टी चेक करते रहना है तभी पानी देना है। और बिल्कुल भी ड्राई, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, नहीं तो इनकी पत्तियों का जो कलर है वो बिल्कुल भी नहीं रहता है, ग्रीननेस चली जाती है पत्तियों की। देखिए छोटे छोटे पॉट में भी लगा के रखे हुए मैंने। तो जेट प्लांट को आपको छोटे ही पॉट में लगाना है। इस तरह से छोटे से जो मिट्टी के पॉट हैं उनमें भी लगा सकते हैं, जो प्लास्टिक के कंटेनर आते हैं उनमें भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे पॉट में लगा लीजिए। कोई भी जो वेस्ट खाना पैकिंग के जो मटेरियल आते हैं उनमें भी आप लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छे चलते हैं। और टाइम से टाइम छोटी छोटी कटिंग लगाते रहिए और टोपियारी बनाते रहिए, बहुत सुंदर लगती हैं। मैंने जबकि बहुत कम टोपियारी बनाई हुई है, बहुत सारे मेरे जेट प्लांट अभी ऐसे ही रखे हुए हैं। तो इस तरह से बहुत सारी टोपियारी तैयार हो जाती हैं, बहुत सारा जेट का कलेक्शन तैयार हो जाता है। देखिए अगर आपको तने को मोटा करना है तो नीचे से जो पत्तियां होती हैं उनको हटाते रहिए और आपका जो तना है काफ़ी मोटा बन जाएगा। और थोड़ा सा मिट्टी से ऊपर लगा दीजिए आपका जो जेट प्लांट है, तो वो उसका जो तना है वो अपने आप ही मोटा होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। ये देखिए ये भी मेरी जो एक टोपियारी है, इसकी जो तने हैं वो भी काफ़ी मोटे बने हुए हैं अंदर की तरफ में। आपको शायद दिख रहे होंगे कि सभी तने जो हैं काफ़ी मोटे हैं। तो इस तरह से अगर आप जेट प्लांट की केयर करते हैं फ्रेंड्स तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो जाती है और बहुत कम केयर में चलने वाला होता है। और अगर आपको जेट प्लांट को कोई शेप देना है तो जो वायर होते हैं आयरन के या फिर स्टील वाले जो वायर होते हैं उनसे शेप दे सकते हैं। और धागे से भी आप शेप देते हैं, लेकिन वो धागे से इतने से अच्छे से शेप नहीं आती है उसकी। तो शेप देने के लिए हमको वायर का ही यूज़ करना चाहिए। वायर को जैसे हम ढालते हैं वैसे ही ढल जाता है। जेट प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिस शेप में भी आप उसको ढालना चाहें वो ढल जाता है। आप वायर से अगर उसको टाइट करते हैं और शेप में डालते हैं तो बहुत अच्छे से उसकी जो है शेप आ जाती है और वो चलता भी अच्छा है। तो इसलिए वायर का यूज़ करना चाहिए अगर आपके जेट प्लांट जब बड़े हो जाते हैं शेप देने के लिए। तो फ्रेंड्स यही कहूँगी कि पानी देना भी ज़रूरी है। देखिए मेरा जो प्लांट है उसकी पत्तियाँ एकदम से जो है शाइनिंग चली गई है उनकी। तो ऐसा भी ना करें कि बहुत दिन हो जाएं और पानी न दें, तो कभी बीच बीच में पानी भी देना ज़रूरी है, चेक करते रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा मिट्टी ड्राई होने से जो आपका प्लांट है फिर धीरे धीरे ख़राब भी हो जाएगा। पत्तियों की शाइनिंग तो चली ही जाती है, लेकिन जो है प्लांट भी ऐसा ना हो कि कहीं ख़राब हो जाए। तो इसलिए पानी भी मतलब अपने प्लांट को देखते रहना है कि बहुत ज़्यादा मिट्टी अगर ड्राई हो गई तो पानी भी देना ज़रूरी होता है। तो खाद देने की जहाँ तक बात करें फ्रेंड्स तो आप साल में 2 बार कम से कम इसको खाद दे सकते हैं। अभी जैसे बरसात का टाइम है तो बरसात का टाइम हमारे यहाँ तो अभी बारिश हो ही रही है, तो मैं तो अभी कोई भी खाद नहीं दे रही हूँ प्लांट में। जो 1 महीने पहले कुछ प्लांट को मैंने इनको रिपोर्ट किया था उस समय मैंने खाद डाली थी, उसके बाद अभी तक कोई भी खाद नहीं डाली है मैंने इनमें। और एक बात और बताऊँ आपको कि जो बरसात का टाइम होता है उस टाइम पर जो हमारे प्लांट होते हैं उनमें अगर पानी नहीं भी डालते हैं तो मॉइस्चर बना रहता है, उनकी जड़ें भी जो है वो कमज़ोर रहती हैं। तो अगर हो सके तो बरसात के टाइम पे अपने प्लांट की गुड़ाई ना करें। जैसे ही आप बरसात ख़त्म होने वाली है, सितंबर शुरू हो गया, तो उसके बाद आप गुड़ाई कर सकते हैं और गुड़ाई करने के बाद में अपने प्लांट को चाहे तो कोई भी खाद दे सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा हैवी फिटर नहीं होता है। वर्मी कंपोस्ट अगर आप चाहें बरसात के बाद तो आप दे सकते हैं हल्की हल्की गुड़ाई करने के बाद में, और या गोबर की पुरानी खाद दे सकते हैं। और किचन वेस्ट अगर आपके पास है तो वो भी दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी खाद की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन साल में 2 बार 3 बार हमको अच्छे से खाद देनी। जैसे बरसात का सीज़न अभी ख़त्म हो रहा है तो उसके बाद आप खाद देंगे तो आपका जो प्लांट है काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगा। और इसकी जो हमारा जेट प्लांट का स्टेम होती है उसको मोटा करने के लिए कैल्शियम की जो खाद होती है वो देते रहिए। और इस तरह से ट्रिमिंग करके कहीं पर भी आप अपने कटिंग को लगा दीजिए और जब बड़ी हो जाए तो उनको निकाल दीजिए, जिससे कि जिस पॉट में आप लगा रहे हैं उस पॉट की ग्रोथ, उस पॉट में लगे हुए प्लांट की ग्रोथ भी होते रहे और आपके जेट प्लांट के कलेक्शन भी बन जाएँ। तो फ्रेंड्स अगर आप कैल्शियम युक्त खाद देते हैं तो आपका जो जेट प्लांट का तना है काफ़ी मोटा बन जाता है। कैल्शियम की खाद हमारे जैसे कि अंडे के छिलकों में होती है। अंडे के छिलकों को अच्छे से सुखाने के बाद में उनको पीस लीजिए और उनको एकदम पाउडर फॉर्म में दे दीजिए, तो वो बहुत जल्दी अपने जो है असर दिखाना शुरू होती हैं। वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं इस टाइम पर अपने प्लांट में। वर्मी कंपोस्ट में सभी न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो कि हमारे जेट प्लांट के लिए काफ़ी अच्छी
होते हैं, तो इस टाइम पर आप अपने जेट प्लांट को बरसात के बाद में दे सकते हैं। उसके बाद जो हमारा राख होती है, राख भी कैल्शियम का काम करती है और अंडे के छिलके भी कैल्शियम का काम करते हैं। तो कैल्शियम देने से क्या है, आपका प्लांट जो है बहुत हेल्दी बनेगा, उसकी जो तने होते हैं काफ़ी मोटे बनेंगे। अगर आप बाहर की खाद देना चाहते हैं तो कुछ दाने सीवीड के डाल सकते हैं, सीवीड भी अच्छा काम करता है। तो अगर आप चाहें तो सीवीड के कुछ दाने पॉट के जितना बड़ा आपका पॉट है उसके हिसाब से आप दे सकते हैं। अगर आपके पास राख है तो राख दे सकते हैं। राख कैल्शियम का बहुत बड़ा स्रोत है और हमारे प्लांट में फंगीसाइड का भी काम करता है, तो मिट्टी को भी उर्वरक बनाता है। तो चाहें तो आप राख भी दे सकते हैं अगर आपके पास राख है। तो इस तरह से आपके पॉट के अनुसार आप अपने प्लांट में कोई भी खाद दे सकते हैं और उसके बाद पानी हल्का हल्का दे दीजिए, तो आपका प्लांट जो है अच्छी ग्रोथ करेगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलूंगी।